अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मोहब्बत हमेशा आपका इम्तिहान लेती है कि आप इसे निभा सकते हैं या नहीं। आपको ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां आपके लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल सा हो जाता है। मुझे भी मोहब्बत ने एक ऐसे ही दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। बागी हो जाना आसान नहीं था, लेकिन मोहब्बत की बका की खातिर मुझे ये करना पड़ा था। सुबह सुबह मेरी आंख खुली ही थी कि मेरी माँ ने मुझे तैयार होने का कह दिया और कहा कि जल्दी जल्दी आ जाना, तैयार होकर पूजा शुरू करने वाली है। मैंने कहा कि पूजा? उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों मुंह लटकाया है, रोज का मामूल है ना ये तो। मैंने कहा कि हाँ, आ रही हूँ, लेकिन दिल ही दिल में परेशान होने लगी थी क्योंकि अब मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। पर मैं अपनी माँ को कैसे समझाती। वो मुझे जबरदस्ती मंदिर में ले गई और उसने कहा, आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी पूजा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोगों के कारोबार में बहुत तरक्की हुई थी। मैं हवन के पास बैठी थी तो कहीं खोई हुई थी। मुझे पुजारी ने कहा कि अग्नि में आहुति क्यों नहीं दे रही हो, कहाँ खोई हुई हो। बालके में खामोशी हो गई और मैंने आग में आहुति देना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे अब ये सब कुछ करना बहुत गिरां गुजर रहा था। उसने कहा कि जरा इधर आओ। वो मेरे माथे पे तिलक लगाना चाहता था, लेकिन जब मैं आगे हुई तो मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ मतवज्जो नहीं था, बल्कि नीचे देख रहा था। मैंने अपने सीने पे हाथ रख लिया और नीचे की तरफ हो गई। मुझे इस पुजारी की नीयत फतूर नजर आया। ये पुजारी जवान जहान था क्योंकि इस मंदिर का जो बूढ़ा पुजारी था वो आजकल बीमार था। बेटा उसकी जगह पर दूसरे गांव से आया। ये पुजारी काम कर रहा था। मेरी माँ को कहने लगा कि आपकी बेटी आजकल कुछ गुमसुम सी रहती है। मेरी माँ कहने लगी कि हाँ, अब इसका पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम लोग तो हमेशा पूजा पाठ करते हैं और अपने दिन का आगाज भी इसी से करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गुम रहती है। कोई किताब पकड़ी है, आजकल इसी को पढ़ती रहती है। उसने कहा कि कौन सी किताब है। मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई की किताब है। तो कहने लगा कि इसका दिमाग मुझे भटका हुआ लग रहा है। इस हफ्ते एक और पूजा रखते हैं जो सिर्फ इसके लिए होगी और आपको इसे सुबह के वक्त लेकर आना होगा, जब यहाँ पे ज्यादा रश ना हो। तो मेरी माँ ने कहा कि जी जरूर, ये अच्छा रहेगा, ले आऊंगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं एक औरत होने के नाते इस पुजारी की नजरें पहचान रही थी। मैंने अब इसके पास वैसे भी नहीं आना था। ये जिस पूजा की बात कर रहा था वो इन लड़कियों के लिए की जाती है जिनके दिमाग भटक जाते हैं और इनको भगवान के रास्ते पे लाने के लिए पूजा करवाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ साड़ी पहन के बैठना होता है और 3-4 घंटे तक हाथ जोड़ के बैठे रहना होता है। पुजारी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है और आग जलती रहती है। मैं अब ये पूजा नहीं करना चाहती थी। मेरे पास इस पूजा से इनकार की बहुत बड़ी वजह थी। मेरा नाम देविका था, लेकिन आजकल मैं अपने लिए कोई अच्छा सा इस्लामी नाम तलाश कर रही थी। अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर ले तो उस पर नाम बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बदल लिया जाए तो बेहतर है। मैं भी अपना नाम बदलना चाहती थी। मुझे फातिमा नाम बहुत पसंद था। मेरे घर में मेरी माँ थी, 2 बहनें थी, बाप था और एक छोटा भाई था। इन सबको इस बारे में नहीं पता था। अगर पता चल जाता तो घर में क़यामत टूट पड़ती। मैंने ये सब कुछ अपनी मोहब्बत के लिए किया था क्योंकि मुझे एक उमैर नामी लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन मैं उसके पास से गुजरी। मेरे पीछे कुछ औबाश लड़के थे। मुझे पता था कि मुझे देख रहे हैं, मुझ पे बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैंने कपड़े ही इस तरह के पहने हुए थे। उन्होंने तो बोलना ही था। और जब उमैर के पास से मैं गुजरी तो उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, आपको मुफ्त में मशवरा देने लगा हूँ कि अगर आप इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो ये लोग आपको ऐसे ही तंग करते रहेंगे। औरत अगर अपने आप को छुपा कर रखे तो उसे कभी इस तरह के मामलात का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने कहा कि तुम कौन हो जो मुझे मुफ्त में मशवरे देने वाले, अपना काम करो। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो वहीं पे पढ़ा करता था, लेकिन थोड़ी देर इसी तरह गुजरी। जब सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे तो इन लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया और बदतमीजी करने लगे। कहने लगे, जरा हमें भी तो कोई लिफ्ट कराओ, आ जाओ, तुम्हें गाड़ी में छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे घर जाना है तो वहां बाद में चले जाएंगे, लेकिन पहले कहीं अच्छी सी जगह चलेंगे। इनके लहजों से इनकी नीयत साफ जाहिर हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे गुस्सा आ गया। आसपास कोई भी नहीं था क्योंकि ये डिपार्टमेंट खाली हो चुका था। सब लोग मेन गेट की तरफ चले गए थे। मैं वहां से भागने लगी
इनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ ही लिया था। उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ आके लगा। उमैर वहां पर आ गया था, उसने मुझे इन लोगों से बचाया। वो डर के वहां से चले गए क्योंकि उमैर को इनको एक झटके में ही अच्छा खासा सबक सिखा सकता था। वो एक बहुत मजबूत और कसरती जिस्म का नौजवान था। मैं उसे शुक्रिया कहा और उसने कहा कि पहले मेरी बात सुन लेती तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। मैंने कहा कि सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत डरी हुई थी। वो फिर मुझे मेन गेट तक छोड़ने के लिए और कह रहा था कि घर में छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद से उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा तोहफा ले गई, तो उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसने कहा कि देखो देविका, मैं एक इस्लामी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी अम्मी उम्रा कर चुकी हैं, अल्लाह के हकाम की पाबंदी करती हैं और मेरे वालिद साहब मस्जिद के इमाम हैं। मैं एक मर्द हूँ और मर्द मुआशरे में कभी मजबूर नहीं होता। इन लोगों को इजाज़त नहीं दूंगा मैं कि वो मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करें। अल्लाह भी कहता है कि जो औरतें तुम्हें पसंद हैं, उनसे निकाह कर लो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस तरह से मेरे ख़ानदान में शामिल हो। इसमें तुम्हें बहुत से मसाइल होंगे। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेती हो, तो फिर किसी बात का कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी बातें लोग करेंगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम्हें भी मेरे लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुर्बानी मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ वो तुम्हारे हक में इनाम जैसी है। मैं सोच में पड़ गई और फिर मैंने सोचा कि अल्लाह भी मोहब्बत है और मोहब्बत से ही उसने हम सबको पैदा किया है। हम सबका बनाने वाला एक ही है। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे उमैर ने ही कलमा पढ़ाया था। इस दिन हम लोग बहुत खुश थे, पर मैंने इसे कहा था कि जैसे तुम अपनी फैमिली के बारे में हर तरह से सोचते हो, इसी तरह मुझे भी कुछ खदशात लाक है। मेरे घर वालों को अभी ये बात नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी। और पहले हम निकाह करेंगे, इसके बाद ये बात बताएंगे। उसने कहा कि इस बारे में सोचेंगे। बगैर वली के निकाह नहीं होता ना, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। अब मैं एक मुसलमान लड़की बन चुकी थी और उमैर से ही सारा कुछ भी सीख रही थी। उसने मुझे एक कुरान मजीद ला कर दिया था, जिसमें मेरी आसानी के लिए आसान जुबान में सब कुछ लिखा हुआ था और मुझे समझ आ रहा था कि इस्लाम क्या है, इसकी तालीमात क्या है। मुझे ये कुरान पाक पढ़ के बहुत सुकून मिलता था और मैं सोच रही थी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे तो मुसलमान औरतों को है। औरत को इतनी इज्जत इस्लाम ने दी है जितनी किसी और मज़हब ने नहीं दी हुई। आज जब उमैर ने मिली तो उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। कहा, तुम परेशान लग रही हो। मैंने कहा, मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। और वो आज सुबह मुझे मंदिर ले गए थे और वहाँ पुजारी ने जो कहा वो भी मैंने उमैर को बता दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि पुजारी की मुझ पर बुरी नज़र थी, क्योंकि उमैर बहुत गुस्से वाला आदमी था और औरत के मामले में वो बहुत गैरतमंद था। अगर मैं उसे बता देती तो वो सीधा उस पुजारी के निपट लेता और फिर झगड़ा सिर्फ उमैर और पुजारी की हद तक नहीं रहता, बल्कि बात बहुत दूर तक जाती। उसने कहा कि देखो, अब तुम्हें फैसला करना है। तुम्हें एक साथ दो कश्तियों में सवार नहीं होना। इस तरह तो तुम हमारे मज़हब के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाओगी और अपने मज़हब के साथ भी अच्छा नहीं करोगी। अगर इस्लाम की तरफ आ गई हो, तुम्हें वो रास्ता छोड़ना होगा, नहीं तो तुम पर कोई अज़ाब आ जाएगा। ये जो तुमने सिलसिला बना रखा है, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है और जब मैंने उनको ये बताया कि लड़की ने अपना मज़हब छोड़ दिया है, तो उनके चेहरे पे एक मस्बत तासुर था। वो तुम्हें बखुशी कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर लड़की के माँ-बाप मान जाएँगे, तो हम इनके घर रिश्ता लेकर जाएँगे। मैं अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजूँगा। तो मैं इस बात पे बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ये तो नहीं होने वाला, लेकिन ये शुक्र है कि तुम्हारे माँ-बाप मान गए हैं। मैंने उमैर से कहा कि अब मैं क्या करूँ? तो उसने कहा कि तुम सीधा अपने घर वालों को सब कुछ बता दो। मोहब्बत का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। एक-एक कदम पे कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जो किताब मैंने तुम्हें दी है ना, वो कुरान पाक है। इसमें मैं औरत के जितने हकूक लिखे हैं, वो सब हकूक तुम मुझसे ले सकती हो और मैं तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार भी हूँ। उमैर की मेरे लिए मोहब्बत बहुत कीमती थी। मोहब्बत कीमती ही होती है, चाहे किसी से भी हो जाए, क्योंकि जब आप मोहब्बत में होते हैं, तो कमाल आपके महबूब का नहीं, बल्कि मोहब्बत का होता है। वो आप पर मेहरबान हो जाती है। जो लोग मोहब्बत का नाम इस्तेमाल करते हैं और किसी को धोखा देते हैं, कभी ना कभी शायद उनके माशूक और महबूब उनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन मोहब्बत इनको कभी माफ़ नहीं करती। पर मैं क्या करती? मुझे अपनी माँ और बाबा से बहुत डर लगता था। वो लोग बड़े सख्त थे। जिस दिन पूजा रखी थी, इस दिन मेरी माँ ने मुझे सुबह-सुबह जगा दिया और अपने साथ ले जाने लगी। जब उसने मुझे कहा कि साड़ी पहन लो, तो मैंने कहा कि मैं शलवार कमीज़ ही पहन लेती हूँ। तो उसने कहा कि ये पूजा साड़ी पहन के होती है, तो क्यों आजकल हर दूसरे दिन शलवार पहनने लगती है? साड़ी से अच्छा और कौन-सा लिबास है? मैं अब उनको कैसे समझाती? खैर, मैंने साड़ी पहन ली और मैं मंदिर चली गई।
मैंने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे आज ही मुझ पर कहीं से अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। मैं जाकर सामने बैठी तो पुजारी आ गया। उसने कहा कि यहाँ नहीं, तहखाने में इंतज़ाम किया है, क्योंकि ये पूजा बहुत ज़्यादा वक़्त लेगी और अभी यहाँ पे लोग आते होंगे। फिर वो कहाँ बैठेंगे? हम यहाँ पर हवन लगा के बैठ गए तो इन लोगों को दिक्कत होगी। इसीलिए नीचे तहखाने में इंतज़ाम किया है। मंदिर के नीचे तहखाना होना कोई आम सी बात नहीं थी। जब इस तरह के बड़े-बड़े जाप और पूजा होती थी तो नीचे ही इंतज़ाम किया जाता था। हम लोग नीचे उतरते तो उसने कहा कि आप जाके बैठ जाओ और मेरी माँ से कहा कि आप चली जाएँ। आप पूरे 4 घंटे बाद आ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है इस पूजा में सिर्फ़ वो लड़की शामिल होती है जिसके लिए इस पूजा का इंतज़ाम किया जाता है। तो मेरी माँ ने कहा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर मैं बाहर बैठी हूँ। आपकी पूजा हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। उसने कहा कि अरे बहुत देर हो जाएगी, आप घर चली जाएँ। जलपान करें, खाना-पीना बनाएँ। ये आ जाएगी, मैं खुद इसको वापस भेज दूँगा। इसको कोई आपत्ति नहीं होने दूँगा। और फिर ये मंदिर है, भगवान का घर है, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो कैसे हो सकती है? तो मेरी माँ कहने लगी कि हाँ, बिल्कुल ये तो ठीक है। हाथ जोड़ के वो वहाँ से चली गई, जबकि मैं उठी और माँ के पास आई। मैंने कहा कि मुझे छोड़ के नहीं जाए, मेरा दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि पागल हो गई है, तेरे लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रही है? जा जाके कोई पुण्य कमा ले। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पूजा शुरू हो गई और पुजारी ने पहले मेरे माथे पे तिलक लगाया और उसके बाद बहाने-बहाने से कभी मेरे जिस्म पर हाथ लगाता, तो कभी बाजू पे, कभी कंधे पे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने कहा कि क्या हो गया है? तुम्हारा ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। मैंने कहा कि जल्दी नहीं हो सकता ये सब कुछ। उसने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है? उसकी आंखें मेरे वजूद के आर-पार हो रही थी। मैं समझ रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अचानक ही अपनी जगह से उठा। मैंने कहा कि पुजारी जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगा कि अरे कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें छोड़ के, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। वो आकर मेरे पास बैठ गया। उसने कहा कि तुम्हें पता है ना, जब ब्याह होता है तो इसी तरह लड़का और लड़की एक साथ बैठते हैं। मैंने कहा कि जी पता है, लेकिन मुझे आप अपनी जगह पर नहीं हैं। आप अब क्यों मेरे साथ बैठ गए हैं? तो कहने लगा कि बस ऐसे ही बैठ गए। अब यहाँ पे और तो कोई है नहीं, सिर्फ तुम और हम ही बैठे हैं। तो क्या हो गया? मैंने कहा कि बस आपकी पूजा हो गई, मुझे वापस जाना है। तो कहने लगा कि अरे नहीं, अभी पूजा रहती है। मेरी बात पर तवज्जो रखो फिलहाल। तुम बहुत सुंदर हो। तुम जैसी लड़कियों के दिमाग कभी-कभी खराब हो जाते हैं। इनको सही रास्ते पर लाना पड़ता है। देखो, मेरी बात सुनो। उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा और फिर अपने हाथ को मेरे बाजू को पकड़ने लगा और करीब था कि वो मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता, लेकिन मैं इसकी गिरफ्त में निकल गई। उसने कहा कि अरे क्या हो गया है? ये तो नसीब वालों को मिलता है। हम पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं। हमारा तुम्हें छूना ही बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। मुझे उसकी बातों से नफरत होने लगी थी। वो फिर से मेरी तरफ पेशकदमी करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने वहां से उठकर भागने की कोशिश की और बाहर आई तो मेरी माँ बाहर नहीं थी। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। मैं जब घर गई तो माँ ने कहा कि अरे तू तो जल्दी वापस आ गई, तुझे छोड़ के आई है क्या? अगर ऐसा किया है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत तुझे घेरे में ले ली। मैंने कहा कि बस मुझे छोड़ दे। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना था, अपने आप को संभालना था। मैंने ठीक कहा था कि मैं एक वक्त में 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सबको सच बता दूँ। उमैर का पैगाम भेजा और कहा कि मिलना चाहती हूँ। अब हम एक पार्क में बैठे थे। मैं उमैर को एक नज़र देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैं उसके लिए अपना मज़हब बदल लिया था, लेकिन आज तक उसने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा था। जबकि वो अगर इस तरह के रिश्ते में हों, तो वो एक साथ बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं, गले भी मिल लेते हैं। लेकिन उसने मुझे आज तक कभी ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था। इतना अच्छा इंसान था, जिसका मुझ पे हक था, जो मेरा होने वाला हमसफ़र था, मेरा इतना लिहाज़ कर रहा था। और ये पुजारी, जिसका काम सिर्फ़ पूजा-पाठ करवाना है, वो बहाने-बहाने से मुझे हाथ लगाता, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। मैंने अचानक रोना शुरू कर दिया तो मैं हैरान हो गई। देखने लगा और उसने कहा कि क्या हो गया, तुम क्यों रोने लगी हो? क्या बात है? मैंने झूठ बोल दिया कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ, मैं घर वालों को सब कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे तसल्ली देने लगा और समझाने लगा। मैं उसे बताना चाहती थी कि इस पुजारी की मुझ पर बुरी नज़र है। उमैर को नहीं बताती तो किसको बताती? लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला था। मेरे बाप ने मेरे लिए एक रिश्ता भी देख रखा था, वो भी हमारी बरादरी का एक लड़का था। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका नाम आनंद था। मेरी माँ को भी वो बहुत पसंद था। मेरी माँ कहती थी कि उसी के साथ तेरी शादी करवाऊँगी। मुझे उमैर में एक बड़ी अजीब बात बताई थी। मैंने कहा था कि जब इंसान की रूहों को जिस्म में नहीं दिए गए थे, तो वो सारी रूहें एक ही जगह पर एक साथ रहती थी। वहाँ पर आपस में मोहब्बत भी हो गई थी। इसके बाद उनको जिस्म मिल गया और वो मज़हब और मुल्क, शहर के हिसाब से दुनिया में भेज दिए गए। लेकिन ये भूल गए
कि कौन वहां पर किसके साथ था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग जो आलम बरज़ख में एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, वो दुनिया में जब एक दूसरे के करीब आ जाएं तो उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। और ऐसी मोहब्बत हमेशा इन लोगों को ही होती है जिनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं निकलता। यानी कि हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत ही वो लोग अलग होते हैं, है ना, एक दूसरे के हिसाब से होते हैं, ना इनमें कुछ मिलता जुलता है। मज़हब भी अलग होते हैं, मुल्क भी, ज़ात भी, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत में पागल हो जाते हैं क्योंकि इनकी रूहें एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ताल्लुक भी ऐसा ही है, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर बैठूंगा। और तुमने कहाँ सोचा होगा कि तुम्हें किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो जाएगी और फिर तुम्हें इसकी मोहब्बत के लिए अपना मज़हब ही बदलना पड़ेगा। बात तो उसकी ठीक थी, वो बातें बहुत खूबसूरत करता था और सिर्फ बातें ही नहीं, वो एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी और कर गुजरी थी। लेकिन अब मुझे अपने किए गए फैसले की जिम्मेदारी लेनी थी। और कभी कभी फैसला करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना कि इस फैसले की जिम्मेदारी लेना मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी अजीब बात है कि दो लोग एक जगह एक दूसरे से मोहब्बत में होते हैं और वो एक दूसरे की आंखों में भी पढ़ लेते हैं। मैंने मुझे कहा कि तुम बहुत परेशान हो, मुझे बताओ, कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? एक पल को सोचा कि उसे बता दूं, लेकिन फिर नहीं बताया। पुजारी ने मेरी माँ को फिर से बुला लिया और इस दफा इनके कान में अच्छी तरह भरे और कहा कि अब तो पूरी रात बैठ के जाप करना होगा। आपकी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये जाप ना हुआ तो इसका नसीब फूट जाएगा और फिर इसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। मेरी माँ तो मासूम थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब उसने एक नया तरीका निकाला और कहा पूरी रात के लिए इसको मंदिर में ही छोड़ना पड़ेगा, यानी कि तय खाने में, और पूरी रात बैठ के जाप करना पड़ेगा। इसका काम है कि ये वहां बैठे और वहां से बिल्कुल भी ना उठे, आंखें बंद किए हाथ जोड़ के से बैठना होगा। वो मेरी माँ को इतनी सारी बातें सुनाकर गया था कि अब मेरी माँ ने मुझे भी बातें सुनाना शुरू कर दी। ये वही पल था जब मुझे बता देना चाहिए था कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मजहब बदलना कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर हमारा खानदान काफी मजहबी सा था, हम लोग पूजा की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। मेरी माँ ने मुझे कह दिया कि अब तू जाएगी और पूरी रात बैठ के पूजा करेगी, और अगर नहीं करेगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। एक तरफ माँ थी और एक तरफ मोहब्बत, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती मंदिर ले गई और शाम के वक्त ही मुझे वहां पर छोड़ दिया। वहां पर कोई भी नहीं था। तहखाने में पुजारी ने फिर से पूजा करने का इंतजाम किया था। अब कहा कि सारी रात तो इधर ही रहो, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ, अभी तो पूजा शुरू होगी। मेरी माँ वहां से चली गई क्योंकि वो सारी रात वहां पर बैठ नहीं सकती थी। मेरे पास मेरा फोन था तो पुजारी ने कहा कि फोन को एक तरफ रख दो। फोन भी एक तरफ रख दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, न जाने मेरे दिमाग पे ये क्या कैसा कैसे वसवसे आ रहे थे। मैंने अभी फोन रखा ही था कि उसने उमैर की कॉल आने लगी और पुजारी ने देख लिया कि मुझे किसी मुसलमान लड़के की कॉल आ रही है। उसने कहा कि ये उमैर कौन है? मैंने कहा कोई नहीं है। वो कहने लगा कि कहीं यही तो वो वजह नहीं है जिससे तुम्हें घुमा दिया है और तुम आजकल इसी के ख्यालों में गुम रहती हो। कौन है ये? पुजारी तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा था जैसे वो मेरा शौहर है। बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मैं डर गई कि गुस्से में मुझ पर हाथ ही ना उठा दे। फोन फिर आने लगा और पर पुजारी ने कॉल काट दी और पूजा के सामान को एक तरफ फेंक कर मेरी तरफ बढ़ा। तेरे जैसी लड़कियों की वजह से और लड़कियां भी खराब होंगी। पहले तो मेरी नीयत कुछ और थी, लेकिन आज तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू हमेशा याद रखेगी। मैं वहां से भागना चाहती थी पर उस शख्स ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बुरी तरह से चिल्लाने लगी और सोचने लगी कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। किस बात की सजा मिल रही थी मुझे? क्या किया था मैंने? मुझे लग रहा था कि आज के बाद मैं कभी किसी पहले जैसी नहीं रहूंगी। शायद जिंदगी से ही बेजार हो जाऊं। जब अचानक से उमैर वहां पर आ गया, उसने एक पुजारी को एक हाथ से उठाकर एक तरफ फेंक दिया। मर्द के अंदर ताकत होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ताकत नहीं, जुनून था कि कोई इसकी पसंद की औरत के साथ इस तरह का सलूक करे। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हैरान थी कि वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। उसने पुजारी की वो दुर्गत बनाई कि वो हमेशा याद रखता। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कोई मजाक नहीं है, बहुत दिनों से। तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और ये परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं थी कि तुम अपने माँ बाप को हकीकत बताना चाहती थी। और जब उसने मेरी कॉल काटी तो मैंने तुम्हें फोन की लोकेशन भी आ गया। मैंने देखा कि मंदिर की लोकेशन आ रही है, लेकिन तुम मंदिर में नहीं थी। फिर तुम्हारी माँ से मिलकर इन्हें इस पुजारी की नीयत का बताया गया कि तुम किस मुश्किल में पड़ने वाली हो। फिर तुम्हारी माँ के जरिए ही तुम्हें ढूंढ निकाला। इस तय खाने से वो बाहर खड़ी है, मेरे ही नहीं, इन्हें बाहर आने के लिए रोक दिया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे इस शख्स पे कितना गुस्सा है। दिल तो करता है कि इसको, मैंने कहा कि छोड़ दो इसको। वो एक तरफ बेहोश पड़ा था। उमैर ने आज पहली दफा मुझे गले से लगाया और ऐसा लगने लगा
कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसके गले से लगकर बहुत रोई। मैंने उसे कहा कि तुम नहीं आते तो ये न जाने मेरे साथ क्या हो जाना था। इसके बाद वो मुझे वहाँ से ले जाने लगा। मैं हैरान हुई कि वो मुझे मेरे घर लेकर जा रहा है। मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर नहीं आ सकते। मुझे क्यों साथ लेकर जा रहे हो? उसने कहा कि तुमने अपने डर की वजह से खुद को ऐसी सूरत-हाल में फँसाया है कि अभी मामलात और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए आज तुम्हारा ये डर मैं खुद ही ख़त्म करूँगा। वो मेरा हाथ पकड़े मेरे घर में दाखिल हुआ। मेरी माँ हम दोनों के साथ ही घर के अंदर दाखिल हुई थी। उमैर के हुलिये से देखकर बाकी घर वालों को ये अंदाज़ा हो गया था कि वो कौन है। और फिर जिस तरह की मेरी हालत थी, मैं जाकर अपनी बहन के गले लग गई थी, बड़ी के। उसने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे माँ-बाप ने मुझे अपने से दूर कर दिया और कहा कि फिर इसको यहाँ से क्यों लेकर आई हो? ले जाओ इसको यहाँ से, अपने साथ ले जाओ। हम इसके कुछ नहीं लगते, ये हमारे लिए मर गई है। हम इसके हाथ से आग भी नहीं लेंगे। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैंने इनको कहा कि आप बात को समझें। मेरी खुशी है कि मैं मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं समझ सकते थे, क्योंकि मज़हब किसी की शख्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होता है और मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। उमैर ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग वापस आ गए। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर वाले आने की क्या ज़रूरत थी? अगर निकाह ही करना था तो हम बाहर से ही कर लेते। तुमने मेरे घर वालों के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। तो वो कहने लगा कि इनको बताना भी ज़रूरी था, नहीं तो मामलात और बिगड़ जाते। फिक्र नहीं करो, एक दिन तुम्हें माफ़ कर देंगे। हम लोग ने निकाह कर लिया। उसने सब मेरी माँ ने छुपा कर मेरे निकाह में शिरकत की थी। वो समझ चुकी थी कि मेरी इज़्ज़त कहाँ महफूज़ नहीं है। और जब मैं उमैर के घर में आई, तो मुझे लगा कि इसके घर वाले भी हमें इस कोई बातें सुनाएँगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि निकाह हो गया, महीने 2 महीने बाद हम लोग एक अच्छा-सा वलीमा करेंगे, ताकि सब रिश्तेदारों को पता चल जाए कि तुम्हारी शादी हो गई है। उसकी माँ ने मेरा बहुत ख़्याल रखा, मुझे खाना खिलाया, मुझे पहनने के लिए अपने कपड़े दिए। अब मैं इस घर में सुकून से रहने लगी। मैं अपने बाप को मनाने की कोशिश की, तो बहुत देर कर रही हूँ, लेकिन फिर वो हार मान ही गए। मैं आप लोगों को बताए कि मैं क्या करूँ? मैंने जो किया वो ठीक किया। मुझे तो सिर्फ़ इतना पता था कि मैं मोहब्बत के रास्ते पे निकली थी और उमैर के लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम को स्टडी किया। इन लोगों का रहन-सहन देखा और उमैर का रवैया देखा, तो अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत अच्छा किया है मैंने। अब मैंने सिर्फ़ उमैर के लिए इस्लाम को नहीं अपनाया, बल्कि अल्लाह के लिए अपनाया। मैं बहुत मुतमईन और खुश हूँ, लेकिन अब बहन-भाई की याद आती है, तो दिल जलता है। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, मुझसे बात भी नहीं करते। मोहब्बत के लिए इतना बड़ा कदम उठाना जायज़ था। मुझे इस्लाम में आके बहुत सुकून और खुशी मिली है, लेकिन बाप की बहुत याद आती है। बाप से दूर भी तो नहीं रह सकते। मेरे लिए उमैर की मोहब्बत किसी कीमती है बहुत, लेकिन अपने घर वालों के रवैये और इनमें झलकती नफ़रत ने मुझे ज़िंदगी से बेज़ार किया है। अगर मैं बेवकूफ़ी से काम लूँ, तो सबको मेरे लिए राज़ी करना मुश्किल होता। मोहब्बत मिल जाए तो दिल का जहान भी आबाद ही रहता है।